हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है 13.7। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के, तो आपको उन सभी वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना वीडियोज़ देख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वाले वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसे सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा कि ये हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। यानी कि हीप है किसका, व्हीट का। यानी कि देखो, गेहूं को जब रखा जाता है ना, तो उसका जो उस तरीके से क्या बोलते हैं, उसको हीप ही तो बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? जैसे बालू वगैरह गिराते हैं, देखियो आप लोग बालू वगैरह, गेहूं अगर नहीं भी देखोगे सही भी बच्चे, तो बालू तो सभी बच्चे देखोगे कि बालू को जब कहीं भी गिराया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से कोन के शेप में बन जाता है। जब ट्रैक्टर वगैरह से बालू गिराते हैं तो कोन के शेप में बन जाता है ना। तो उसी तरीके से जब व्हीट को भी गिराया जाता है, कोई भी चीज़ को जब गिराते हैं ना, तो वो एक्चुअल में कोन के शेप में बन जाता है। तो व्हीट का जो हीप है वो कोन के शेप में है, जिसकी डायमीटर और हाइट हमको दे दी गई है। अपने को सिंपली उसका वॉल्यूम निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ दिया गया है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। यानी कि अपने को क्या करना है, उस हीप को, यानी कि जो वहाँ पर व्हीट रखा गया है, गेहूँ रखा गया है, अगर वो ज़्यादा दिन तक खुले में रहेगा तो पानी वगैरह से सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको अपने को कैनवास से यानी कपड़े वगैरह से ढकना भी है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे रेन से, भीगे वगैरह मत। तो अब अपने को ये बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो कितना वहाँ पर एरिया लगेगा कैनवास का, यानी कैनवास कितना लंबा चौड़ा लगेगा, ये बताना है। तो इस वाली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम से समझो कि कुछ इस तरीके से वहाँ पर जो है हीप बना हुआ है, यानी कि जो गेहूं को रखा गया है ना, तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर एक गुंबद की तरह बन गया है, जो कि हमारा कोन के शेप में है। ठीक है, ऊपर से अब उसमें हीप को डाला गया चारों साइड से। तो कुछ इस तरीके से आप देखना, बालू वगैरह को भी जब डाला जाता है ना, किसी घर और बनते रहेगा किसी का ना, तो देखना वहाँ पर जब बालू का गिराया जाता है तो उसका भी हीप इसी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं का हीप है, ये व्हीट का हीप है। अब इसकी जो हाइट बन गई है वो है 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। और टोटल इसकी जो डायमीटर है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये 10.5 मीटर है। क्लियर है इतना? अपने को बोला गया है यहाँ पर, पहला क्या बोला गया था कि हीप ऑफ व्हीट इज फॉर्म ए कोन, इतना मीटर है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अपने को इसका वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, होता है हमारा वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर से अपने को आर की जरूरत पड़ेगी। एच तो दिया ही हुआ है लेकिन आर नहीं दिया हुआ है, अपने को डायमीटर दिया हुआ है। तो अपन यहाँ से आर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, डायमीटर हमारा डेसिमल में, तो इसको थोड़ा सा पहले ना डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये हमारा 105/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। उसके बाद ये दोनों 5 से कट हो रहे, तो 5 से कट भी कर लो। 5 2 जा 10 हो गया नीचे, ऊपर 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 आ गया, यानी 21/2 मीटर हम लोग के पास डायमीटर दिया हुआ है। तो जो रेडियस होगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी 21/2 मल्टीप्लाई 2 कर दो नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इतना मीटर हमारा रेडियस निकल गया। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई में 2 2 जा 4, इतना मीटर हमारे पास रेडियस है। तो बस यहाँ से सिंपली आप ये वाला वैल्यू पुट करो और आसानी से निकाल लो। तो ये बन जाएगा हमारा 1/3, पाई की जगह में 22/7 कर लेते हैं। आर का स्क्वायर है तो 21/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ 21/4 को। और एच जो है हमारे पास हाइट, वो दिया हुआ है 3 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब चलो जल्दी से जो जो कट हो रहा है सो कट कर लो। जैसे 3 से देखो मेरा 3 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। और क्या कट हो रहा है भैया? और कुछ तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये दोनों भी कट हो रहे हैं, देखो ये भी 2 से कट हो जाएगा, ये भी 2 से कट हो जाएगा। तो 2 से कट कर लेता हूँ। 2 11 जा हो गया 22, 2 2 जा हो गया 4। अब कुछ और कट हो रहा है क्या? अब कुछ कट नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 11 3 जा 33 हो जाएगा, तो 33 मल्टीप्लाई में ये 21 हो गया, डिनोमिनेटर में हमारा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 693। 33 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और उसको जब डिवाइड दे दोगे आप 8 से, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 86 पॉइंट में 625। यहाँ पर मैं डिवाइड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप बेसिकली अब क्लास 9 में पहुँच गए हो, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई आता ही होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा डिवाइड वगैरह में भी ना, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लेना। तो यहाँ पर अपने इसको डिवाइड दिया तो 86 पॉइंट में 625, और ये क्या में हमारा मीटर के क्यूब में था। तो इतना मीटर का क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए थे ना, कि पहला तो आपको बताना था उसका वॉल्यूम, तो इतना ही हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा, 86 पॉइंट में 625 मीटर का क्यूब। अब हमसे आगे बोला गया था कि इस हीप को, यानी कि पानी वगैरह से बचाने के लिए, इसको कपड़े से ढकना है, कैनवास से ढकना है, ताकि ये पानी से बच जाए। तो जब हम लोग ढकेंगे, तो कभी भी ढकेंगे तो ऊपर ऊपर ढकेंगे, ये चारों साइड को ढकेंगे इस तरीके से। नीचे तो ढकना नहीं पड़ेगा, नीचे तो जमीन से वो प्रोटेक्टेड है। तो साइड साइड को ढकना है,
इसका मतलब अपने को इस कोन का साइड वाला एरिया निकालना पड़ेगा, जिसको अपने शॉर्टकट में कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, यानी कि जो अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो उतना ही कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए, सिंपल एकदम। और कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर आर तो अपने को दिया हुआ है, हमने निकाल लिया था, लेकिन एल हमारे पास नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और एक जगह और कहीं पर जरूरत पड़ता है एल निकालने का, वही करना पड़ेगा। एल किसको बोलते हैं, ये स्लैंट हाइट को बोलते हैं। देखो ये जो साइड वाली हाइट होती है ना, इसको एल बोला जाता है, इसको हाइट बोला जाता है और इसको रेडियस बोला जाता है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अभी तक क्लास अब यानी कि ये जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में हमने यही सब पढ़ा है। ये खास करके ये वाला एक्सरसाइज में ये स्लैंट हाइट होता है, ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। और इसका भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है कि एल निकालना है अगर आपको, तो उसको आप कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पर ये वी मतलब वॉल्यूम था ना, ये ध्यान रखना। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट में हमारा एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना, अगर इसको आपको एकदम बहुत डिटेल में समझना है अच्छे से, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 वाला वीडियो देख लेना। ये हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है एल को निकालने के लिए, स्लैंट हेड को निकालने के लिए। तो एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर एच का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एच हमको कितना दिया हुआ है, हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं आर का स्क्वायर जो कि अपन 21/4 निकाले, अगर वो पुट कर दूँ तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। और फ्रैक्शन को ना कभी भी, अगर आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी हुई है, उसको रूट से बाहर निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसीलिए आप इसको फ्रैक्शन में अब यहाँ पर पुट करने की गलती मत करना। आप क्या करो, इसको जल्दी से आप डेसिमल में अब कन्वर्ट कर दो। देखो कई जगह पर डेसिमल आसान नहीं होता, डेसिमल मुश्किल लगता है, लेकिन कई जगह पर डेसिमल का ही काम आसान हो जाता है। अगर यहाँ पर आप 21/4 का स्क्वायर कर दोगे तो उसको फिर आपको रूट से बाहर निकालने में ना बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए आप वहाँ पर उसको पुट कर, चाहो तो आप रफली करके देख चेक कर सकते हो कि आपको ईजी अगर वो लगे तो वो कर लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो चलो जल्दी से अपना डेसिमल में पुट कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो ये मेरा कितना निकल जाएगा, देखो 21/4 था ना, तो अगर अपन 21 को 4 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 5 जा 20, बच जाएगा 1, डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा देगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2, फिर 0 बढ़ करके 4 5 जा 20 आ जाएगा, यानी 5.25 आएगा अगर अपन इसका डेसिमल में आंसर देखें तो 5.25 मीटर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा रेडियस निकला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही वाला जो वैल्यू 5.25 उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप जल्दी से लिख लो अभी इसको, 5.25 का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर यानी कि 5.25 का स्क्वायर, और मीटर का ये दोनों देखो, ये भी मीटर में था ये भी मीटर में था, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो एक बार मीटर बाहर निकल जाएगा। फिलहाल आप इसमें मीटर का स्क्वायर चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसको फिर रूट में रखना आप, ठीक है। तो एल इक्वल टू यहाँ से कितना निकल जाएगा, आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फिर से काम आ गया, तो 3 3 से तो 9 सभी को पता है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5.25 का मल्टीप्लाई जब 5.25 से करोगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप 525 मल्टीप्लाई 525 कर देना, तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आ जाएगा 275625। ये आपका आंसर आएगा 525 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल मिलेगा आपको, और उधर भी दूसरा वाला भी जब लिखोगे आप 5.25 तो उसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल मिलेगा। टोटल मिला करके 4 डिजिट के बाद डेसिमल मिल जाएगा। तो राइट साइड से 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आपको डेसिमल लगा लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 27.5625 आपका आंसर आएगा। और ये भी हमारे भी मीटर के स्क्वायर में है। चाहो तो आप मीटर को बाहर निकाल करके सिंपल मीटर भी लिख सकते हो। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, डेसिमल वाले नंबर से तो हमारा डेसिमल ऐड होने वाला है नहीं, हम लोग सीधे होल नंबर से ऐड करेंगे। तो 27 में जब 9 ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 36.5625। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होने वाला है। अब इतना लंबा चौड़ा तो आ गया, अब इसको रूट से बाहर कैसे निकाला जाए, तो सबसे इजी तरीका कौन सा है, या तो आप तुक्का मार करके निकाल सकते हो, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा में क्या तुक्का लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको वहाँ 24 वाला अगर बताया था कि 24 अगर आता है या 25 30 तक में आप आसानी से वहाँ पर दिमाग लगा सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर है और डेसिमल वाला है, अब इसको कैसे किया जाए। तो हम लोग सिंपल जो हमारा डिवाइड वाला मेथड जो आपको क्लास 7 में और नहीं शायद मेरे ख्याल से क्लास 8 में सीखा है, डिवाइड वाला मेथड, उस मेथड से हम लोग यहाँ से इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो चलो जल्दी से हाथ पैर बांध लो अपना, माथा में वो जो नोबिता अपने पट्टी लगाता है ना उस टाइप से पट्टी लगा लो। सॉरी यहाँ पर ये रूट नहीं बनेगा, इस तरीके से ये हमारा डिवाइड वाला मेथड होता है। ये हो जाएगा देखो 36.5625। अब देखो डिवाइड वाला मेथड कहता क्या है, डिवीजन मेथड जो होता है जिसमें हम लोग फैक्टर निकाल करके यानी किसी को भी रूट से बाहर निकालते हैं, उसमें तरीका ये है कि आपको पेयर बनाना पड़ता है, पेयर बना बना करके डिवाइड करना है। तो डेसिमल की इधर हमारा 2 डिजिट से पेयर बनता है, देखो इधर हमारा 2 डिजिट से पेयर बन गया। अगर इधर और डिजिट रहते तो हम लोग फिर 2 डिजिट का बनाते हैं, अगर 1 डिजिट रहता तो 1 डिजिट बनाते हैं। उतना नहीं जाएंगे, सिंपल सीखो। यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर बना, यहाँ बन गया और यहाँ बना। अगर आपको डिवीजन वाला अगर मेथड जानना होगा ना तो आप मुझे याद दिला देना कि कौन से चैप्टर में हमारा डिवीजन वाला मेथड दिया हुआ था, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके डिवीजन मेथड को और अच्छे से सीख सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 9 में पहुँच गए तो डिवीजन मेथड तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है पेयर बना बना करके। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका हम लोग उतने ही बार टेबल पढ़ें,
तो इतना या इससे छोटा आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 5 जो 25 आ जाएगा, जो इससे छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ और यहाँ भी 6 लिखता हूँ तो 6 6 मेरा 36 आ जाएगा, जो कि पूरा पूरा कट हो रहा है। तो अपन 6 लेंगे, 6 और यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो 6 6 हो जाएगा 36। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपना कैंसिल हो गया। आगे क्या होता है कि जितना नंबर आपने ऊपर लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो 6 और 6 को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, इधर से आप यहाँ से क्या करो, 2 डिजिट एक साथ उतारो, और देखो डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतर रहा है ना, तो यहाँ पर डेसिमल भी लगा दो। अब ये हम लोग 2 डिजिट उतार रहे हैं तो 56 उतर गया हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे कि कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखेंगे जिसको यहाँ पर भी हम लिखें तो इससे यानी ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो अगर देखो मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ, जो सबसे छोटा नंबर हम लोग मानते हैं ना 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और यहाँ भी 1 लिखूंगा तो 121 1 जा 121 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, छोटा तो है नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जीरो से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं जीरो लिखूंगा, तो 120 जीरो जा जीरो हो जाएगा। जब कभी भी इस टाइप से कंडीशन फंसे जहाँ पर आपका बड़ा नहीं बन रहा है ना, तब आप सिंपली जीरो कर दो। तो ये हमारा बन गया 56, यानी कि जीरो माइनस होगा तो 56 ही आ जाएगा। और इधर से फिर ये दोनों जो नंबर हैं ये उतर जाएंगे, यानी कि ये जो 25 है यहाँ से एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को फिर से वैसे कुछ नंबर लिखना है कि कुछ ऐसा नंबर यहाँ, पहले तो यहाँ पर ये ध्यान दो कि 120 में अब जीरो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 120 में जब आप जीरो ऐड करोगे तो आपका 120 ही आएगा। थोड़ा सा मैं दूर में लिखता हूँ ऐसे 120। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, कुछ ऐसा डिजिट यहाँ पर लिखना है जो कि यहाँ पर भी आपको लिखना पड़े और दोनों का जो मल्टीप्लाई हो तो इसके आसपास आ जाए, यानी इससे छोटा आ जाए या फिर यही नंबर आ जाए। तो अगर अपन यहाँ पर देखो देखो लास्ट में 5 है तो सब बच्चे सोचेंगे जल्दी से कि यहाँ पर 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर 5 यानी कि 1205 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका ज़्यादा बड़ा चल जाएगा। आपको यहाँ पर 4 से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप 4 लिखोगे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। फिर जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 4 जा 16 का 6 आ गया, कैरी हो गया 1, तो 1 का 1 उतर जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 1 जा 4 आ जाएगा। अगर आप 4 टाइम टेबल पढ़ोगे तो इतना आएगा। अगर आप यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कर दोगे ना, तो मैंने किया था अभी, मैंने देखो ये जो काम है ना ये मैं पहले कर लेता हूँ ताकि जब वीडियो बनाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं ही गलत कर दूंगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा। इसलिए ये सब मैं पहले ही कर लिए रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो होगा 4 टाइम पे जाएगा, 5 टाइम पे बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 15 में से हमारा 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 5, और इधर 4 9 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 से 1 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब यहाँ 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब बन गया हमारा 809। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये देखो, अब हमारे पास ये बड़ा इधर ज़्यादा हो गया 1 2 4, यहाँ पर यानी 0 4, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 ही डिजिट है, तो काम तो बनेगा नहीं। तो उसका रूल यही रहता है कि इसमें फिर आपको 2 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है। 2 2 जीरो का पेयर बढ़ाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो आपका बढ़ेगा। फिर उसके बाद जब आप इसका 6 यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ किया था, तो इसमें आप 6 करोगे, यहाँ पर 6 लिखोगे, यहाँ पर 6, पहले तो यहाँ पर आप एक सेकेंड इसको ऐड करोगे, 1204 जो है उसमें 4 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1208 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर 6 लिखोगे और यहाँ पर भी 6 लिखोगे। ठीक, अब जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 72 के आसपास कुछ आता है। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, हम लोग वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके से 6 6 और आगे भी कुछ डिजिट और आता है। तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 046 आया ना, तो अपने क्लास 6 में डेसिमल वाले चैप्टर में राउंड ऑफ करना पड़ा था कि जब कभी भी इस डिजिट के बाद यानी कि यहाँ पर के बाद अगर आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग अगले डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर ये 5 या 5 से कम आता है तो वही डिजिट को रहने देते हैं। तो चूंकि ये 5 से देखो ज़्यादा आ गया, तो जब इसको आप राउंड ऑफ करके लिखोगे तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 6.05। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। समझ में मेरी बात, क्योंकि ये जो है ये 6 चल गया है, तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा ना वो अगले डिजिट में चला जाएगा, यानी 4 है तो ये 5 बन जाएगा, अगर यहाँ पर 7 रहता तो ये 8 बन जाता है। इस तरीके से होता है। यानी कि जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे एल का, जो कि स्लैंट हाइट है, तो वो हमारा निकलेगा 6.05। मेन यही था यहाँ पर निकालना, और मीटर का स्क्वायर है तो मीटर मीटर मिल करके 1 मीटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जब हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया तो आसानी से कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हम जानते हैं पाई आर एल होता है, तो पाई की जगह में वही हमारा 22/7 हो जाएगा। आर की जगह में हमारा कितना था भैया, आर कहाँ गया आर, यही हम लोग यहाँ पर देखो 21/4 भी लिख सकते हो और 5.25 भी कर सकते हो, दोनों में इसको भी कर लो। मैं 21/4 कर देता हूँ, क्योंकि 21/4 जब मैं लिखूंगा ना तो ये मेरा 7 से कट हो जाएगा। नीचे 7 है, ऊपर 21 आएगा तो कट होगा ही, तो ये 21/4 कर देता हूँ मैं आर की वैल्यू को। और एल का वैल्यू हमने निकाल लिया है 6.05। ये देखो अब मेरा कौन कौन मीटर में है, ये मीटर में है एक तो है ना आर, और ये एक हमारा एल भी मीटर में है, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर आएगा हमारा। अब यहाँ पर जो जो कट हो रहा है उसको जल्दी से कट करो, और उसके बाद जो भी हमारा डिवाइड वगैरह करने का काम रहेगा वो कर लेंगे। तो देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जा रहा है। उसके अलावा ये दोनों भी मेरे 2 से कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 11 जा हमारा हो जाएगा 22। अब जब आप न्यूमरेटर का तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, 11 3 जा 33 हो जाएगा, फिर 33 का 6.05 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
0.65। ठीक है, ये सब मैंने जैसे आपको बताया, मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखो वीडियो वैसे भी हमारा 14 मिनट का पहुँच गया है। डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, जल्दी से इसको कट कर लो। 2 1 जा 2, ऊपर में 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 1 इधर जाएगा, फिर से 2 9 जा 18 हो गया, फिर 1 इधर गया तो 2 8 जा हमारा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने डेसिमल वाला यूज़ किया है तो यहाँ पर अब डेसिमल लगा लेते हैं। अब यहाँ पर 5 बच गया हमारे पास, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, उसमें 0 लगा करके अपन 10 बना देंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। जब इन दोनों का आप कट करोगे तो आपका आंसर जो होगा 99.825 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इतना कपड़ा ही उसको घेरने में लगेगा। मेन यही निकालना था। यहाँ पर ये आपका आसानी से निकल जाएगा, जो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था ना वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इसको निकालने में थोड़ी सी नानी याद आ जाएगी। हो सकता है आगे चल करके ये क्वेश्चन जो रहेगा ना आने वाले 1-2 साल में ये वाला को ईजी किया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा देखो लंबा चौड़ा टाइम बच्चे के पास एग्जाम हॉल में नहीं रहता है। तो या तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया ही नहीं जाएगा, या फिर अगर दिया जाएगा तो नंबर्स को चेंज करके दिया जाएगा ताकि इसको निकालना आसान हो जाए। यहाँ पर ये जो निकालना इतना मुश्किल कर दिया गया है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है बच्चों का, इसीलिए हो सकता है इस क्वेश्चन को आगे से वैसे चेंज करे। अगर नहीं भी करता है तो एग्जाम में तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो भी हमारा जरूरत पड़ेगा, जहाँ पर जो भी मेथड, उस मेथड से मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।